बिहार के सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी की दूरियां लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। बिहार एनडीए में तनाव साफ साफ दिखाई दे रहा है। हर मुद्दे पर एनडीए में टकराव दिख रहा है। बीजेपी हाईकमान को भी एहसास हो रहा है कि नीतीश कुमार अब एनडीए छोड़ने का मन बना चुके हैं, लेकिन नीतीश को कोई मौका नहीं मिले, इसलिए बिहार में हर बीजेपी नेता को सख्त निर्देश दिए गए हैं। पहले नीतीश का कोई भी कार्यक्रम का न्योता बीजेपी नेताओं को मिलता है जिसमें बीजेपी के नेता जरूर उपस्थित हो। सरकारी कार्यक्रम है तो भाजपा कोटे के मंत्री और विधायक जरूर पहुंचे, और दूसरा ये नीतीश जो भी फैसला ले इसका विरोध नहीं करे। लेकिन नीतीश कुमार की सीएम उम्मीदवारी पर कोई भी जवाब नहीं दिया जाए, महाराष्ट्र वाली रणनीति पर चला जाए, यानी चुनाव एनडीए ही नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ा जाए। एक बयान भाजपा नेताओं को रटा दिया गया है। सीएम उम्मीदवार कौन होगा इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एनडीए गठबंधन दूसरे सहयोगी दल, चाहे वह चिराग पासवान हो चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, वो खुलकर नीतीश कुमार की सीएम उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन भाजपा नेता ने एक तरीके से चुप्पी साध ली है। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर बीजेपी के अंदर चल क्या रहा है। क्या बीजेपी नीतीश कुमार को किनारे लगाने की कोशिश में जुटी है, या फिर नीतीश कुमार बीजेपी के प्लान को समझ गए हैं, इसलिए वह बीजेपी के साथ रहते हैं, विकल्प की तलाश कर रहे हैं और ये विकल्प उन्हें मिल भी गया है। इसके बाद जो खबरें आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार 18 जनवरी को एनडीए छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं, यानी नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान तैयार हो गया है। जिस दिन नीतीश कुमार एनडीए छोड़ेंगे उसी दिन बिहार में महागठबंधन की सरकार भी बन जाएगी। तो क्या है नीतीश कुमार का प्लान और किस मुद्दे पर टूटने वाला है एनडीए महागठबंधन, आज हम अपनी रिपोर्ट में यही जानेंगे। और मैं हूं आपके साथ आरती। चुनाव दिल्ली में है, लेकिन सरकार बदलने की तैयारी बिहार में हो रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बदलाव का कनेक्शन सीधे सीधे दिल्ली से ही जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी हाईकमान और नीतीश कुमार के बीच टकराव लंबे समय से चल रहा है, और टकराव का सबसे बड़ा कारण है बिहार के सीएम की कुर्सी। नीतीश कुमार सीएम पद छोड़ने को तैयार नहीं है, वो इसे बचाने में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। पाला बदलते रहे हैं, इस बार सिर्फ सीएम पद बचाने के लिए नहीं बल्कि वह अपनी पार्टी बचाने के लिए बदलने नजर आ रहे हैं। पटना में चर्चा है 18 जनवरी को नीतीश कुमार पलटी मार देंगे। 17 जनवरी को वह महागठबंधन से बाहर निकलने के संकेत देना शुरू कर देंगे। ये भी कह सकते हैं कि 17 जनवरी को नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से बाहर आ सकते हैं, और अगले ही दिन 18 जनवरी को वह महागठबंधन के साथ सरकार बना सकते हैं। दरअसल इस समय दिल्ली विधानसभा में चुनाव हो रहा है। नीतीश कुमार की ये जेडीयू दिल्ली चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है। 2020 में एनडीए में रहते हुए जेडीयू ने चुनाव लड़ा था और बीजेपी की तरफ से जेडीयू को 2 सीट दी गई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की लहर में जेडीयू के 2 उम्मीदवार चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार जेडीयू ने 6 सीटों पर दावेदारी पेश की है। जेडीयू का कहना है कि दिल्ली की 30 सीटों पर पूर्वांचली मतदान की संख्या 20 से 50% के बीच में है, तो सिर्फ 18 से 20 सीट पर इनकी संख्या 10% से ज्यादा है, और इन पूर्वांचली वोटों पर जेडीयू का प्रभाव माना जाता है। खासतौर पर बिहार के लोग जो पिछले 15 सालों के दौरान दिल्ली में आकर बसे हैं या जो बिहार से जुड़े हैं, उन लोगों के बीच नीतीश कुमार अभी भी लोकप्रिय है। नीतीश कुमार इसी को लेकर बीजेपी पर शुरुआत से ही दबाव बना रहे थे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार की डिमांड मानने को तैयार नहीं है। दिल्ली में बीजेपी यूनिट सभी 17 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। 58 सीटों पर पार्टी उम्मीदवार उतार चुके हैं। सिर्फ 12 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा की जानी है, जिसके पैनल भी तैयार हो चुके हैं, और दावा किया जा रहा है कि 1-2 दिन में बीजेपी इन सीटों पर भी उम्मीदवार उतार सकती है। जेडीयू को 1 सीट का ऑफर दिया गया है, लेकिन एक शर्त पर जेडीयू का उम्मीदवार बीजेपी के चुनाव निशान पर लड़ेंगे। जेडीयू इसके लिए तैयार नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 17 जनवरी तक नामांकन जमा कर सकते हैं, यानी एनडीए में सीटों का बंटवारा 17 जनवरी से पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद उम्मीदवार नामांकन नहीं कर पाएंगे। नीतीश कुमार को ये बात पहले से ही पता है, बीजेपी के साथ महागठबंधन तोड़ना है, तो इसी के लिए जेडीयू को अपनी डिमांड पर शक्ति दिखानी होगी। पार्टी के तरफ से साफ कर दिया गया है कि उसके उम्मीदवार तीर निशान पर ही लड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि पार्टी कम से कम 6 सीटों पर जरूर चुनाव लड़ेगी। दावा यहां तक ये किया जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार एनडीए छोड़ने का मन बना ही चुकी है तो फिर उसकी पार्टी दिल्ली चुनाव
से दूरी बना सकती है और इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी या कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर सकती है। साफ है, 17 जनवरी को एनडीए गठबंधन के लिए बड़े फैसले का दिन माना जा रहा है। उससे भी बड़ा फैसला अगले दिन 18 जनवरी को हो सकता है और उसके साफ साफ संकेत 2 दिन पहले पशुपति पारस के घर होने वाले दही चूड़ा भोग में दिख जाएगा। 15 जनवरी को पशुपति पारस के आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन होगा। उसमें खिचड़ी बटेगी, यानी मंत्रिमंडल पद का आगाज हो सकता है और 18 जनवरी को महागठबंधन की सरकार बन सकती है। वैसे हम आपको एक बात और बता दें कि 18 जनवरी को पटना में राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि इस दिन पटना में कांग्रेस की तरफ से संविधान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो इसी दिन आरजेडी चीफ लालू यादव ने पटना में ही आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यालय को बैठक बुलाई है, यानी पहले से ही 18 जनवरी को बिहार में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है और इसके संकेत साफ मिल रहे हैं। अभी भले ही नीतीश कुमार दावा कर रहे हो कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वहीं रहेंगे, 2 बार गलती से इधर-उधर चले गए थे, लेकिन नीतीश कुमार जब भी इस तरीके के बयान दे रहे हैं तो फिर उनके चेहरे की चमक कुछ और ही बता रही है। नीतीश कुमार के चेहरे का रंग 1 महीने पहले तक उड़ा हुआ था, वो बीमार दिख रहे थे, लेकिन 1 महीने के अंदर ही उनके चेहरे की चमक बता रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान अमित शाह का एक बयान भी आ चुका है, जिसमें वो नीतीश कुमार की सीएम दावेदारी को नजरअंदाज कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर बयान पर ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं जिससे भाजपा के सहयोगी नाराज दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जेडीयू का दबाव में होना चाहिए था, लेकिन जेडीयू के अंदर कुछ और ही खिचड़ी बनती दिखाई दे रही है, जिसकी चमक नीतीश कुमार के चेहरे पर दिख रही है। नीतीश कुमार बिहार में प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं और सबसे बड़ी बात, पहले दौर की इस यात्रा में बीजेपी के नेता दूरी दिखा रहे थे, दूसरे चरण की यात्रा में वे साथ साथ दिख रहे थे। खबर ये है कि इसके लिए आदेश हाई कमान से आया है, क्योंकि बीजेपी नीतीश कुमार को कोई मौका देना चाहती ही नहीं। ऐसे गठबंधन तोड़ने का आरोप लगाने का मौका बीजेपी के ऊपर मिल जाए, लेकिन दिल्ली चुनाव ने बीच में आकर बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया। अब बीजेपी दिल्ली में नीतीश की डिमांड मानती नहीं दिख रही है और जिस मौके की तलाश नीतीश कुमार कर रहे थे, वह मौका बीजेपी की तरफ से नीतीश को दिया गया है। फिलहाल दिल्ली की लड़ाई बीजेपी के लिए पहले से ही मुश्किल थी। दिल्ली में उन्हें एक बार फिर से सरकार बनती नहीं दिख रही है, लेकिन दिल्ली के चक्कर में अब बीजेपी के हाथ से बिहार की सत्ता फिसलती दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार अगर पलटी मारते हैं तो फिर इसका असर 2025 के विधानसभा चुनाव में दिखेगा, क्योंकि फिर बीजेपी के खिलाफ बड़ा वोट बैंक एजुकेट हो जाएगा। जो परिणाम 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में सामने आए थे, उससे भी बुरे परिणाम बीजेपी के खिलाफ आ सकते हैं, क्योंकि आज जितने भी दल भाजपा के साथ गठबंधन में है, वह सभी दल 2015 में भी उसके साथ थे, जबकि महागठबंधन में सिर्फ 3 दल जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस शामिल थे। लेकिन इस बार महागठबंधन में वाम दल भी शामिल है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे तो बिहार में एनडीए को 50 सीट भी नहीं मिल पाएंगी। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए द नेशन न्यूज, हरदम आपके साथ।